ईरान में एक शहर था अस्फहान, और अस्फहान में एक गांव था जिसका नाम था जी। वहां का जो मुखिया था, सबसे पैसे वाला आदमी, उसके घर पे एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चे का नाम रखा गया मावा। वो घर ऐसा था जहां पे कि आग की पूजा होती थी, आग जलाई जाती थी। कई कई सालों तक से उस आग को बुझने न दिया जाता था। जो आग ज्यादा दिनों तक जलाता था उसको ज्यादा बड़ा धार्मिक आदमी माना जाता था। तो ये जिस घर में बच्चा पैदा हुआ, इस घर में आग की पूजा हुआ करती थी और कई कई सालों तक से आग जलाई जाती। जब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, मावा नाम का ये बच्चा था, और जब ये बड़ा हुआ तो इसके वालिद ने इसको इसी काम में लगा दिया। ये आग को जलाते रहता और वहां पे साफ सफाई करता। सारा दिन जो है वो अपने पढ़ाई लिखाई के बाद ये काम किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि इनके वालिद आए, और आने के बाद इन्होंने कहा कि आज मैं थोड़ा बीमार हूँ, मैं आग को देख लेता हूँ, यहाँ की इबादत मैं करता हूँ, तुम जाओ बाहर का काम देख के आओ, खेत वेत का। तो ये वहां से निकले और जाने लगे अपने खेत की तरफ। जब रास्ते में इनको न एक गिरजा घर मिला, चर्च। वहां पे इन्होंने देखा कुछ इबादत हो रही। तो जब ये अंदर गए, इन्होंने देखा जो है इनको इबादत वो बड़ी अच्छी लगी, और वो दिन भर वहीं रह गए। और उन लोगों से उन्होंने पूछा कि आप किसकी इबादत करते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ एक अल्लाह की इबादत हम लोग करते हैं, और बाकी ये जो आग की पूजा करते हैं ये सब एकदम गलत है। इनको बात समझ में आई। पूरा दिन ये उन्हीं लोगों के साथ में थे। इन्होंने उनसे पूछा कि आपका सबसे बड़ा जो है गिरजाघर कहाँ है। उन्होंने बताया कि यरूशलेम में है, मुल्क शाम में। तो ये जो है वापस जब घर पे आए तो इनके वालिद ने इनसे पूछा कि काम कैसा हुआ। इन्होंने कहा मैं काम पे तो गया ही नहीं, मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे गिरजाघर दिखा, मैं वहीं रुक गया। और उनकी इबादत जो है ना सही है, हम लोगों की जो इबादत है ये गलत है। आग की पूजा कर रहे, इस आग को हम लोग खुद जला रहे, अगर ना जलाए तो ये बुझ जाएगी। और तो मुझे उनकी इबादत जो है सही लग रही, उनका धर्म सही लग रहा। बाप को बड़ा डर लगा कि ये तो धर्म परिवर्तन न करा ले, इसलिए उन्होंने उनको जो है जंजीरों में बांध दिया। और जब इनको जंजीर में बांध दिए और इनको बाहर निकलने से मना कर दिए, इन्होंने कुछ खत लिख के उधर भेजा उन लोगों के पास कि अगर मुल्क शाम से कोई काफिला आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं उस काफिले के साथ में जो है मैं अपना घर बार छोड़ के चला जाऊंगा, एक सच्ची इबादत के लिए, सच्चे खुदा के लिए। तो जब ये इनको खबर मिली कि एक काफिला आया है मगर अभी जाने वाला नहीं है, जिस दिन जाएगा उस दिन आपको खबर दे दी जाएगी। तो जिस दिन वो काफिला जा रहा था उस दिन इनको खबर दी गई, और ये जो है वहां से निकल के अपने घर से ये ईरान से मुल्क शाम चले गए। वहां जब गए, वहां का जो सबसे बड़ा फादरी था उसके पास जाके अपना दीन हासिल करने लगे। कई दिनों के बाद इनको समझ में आया ये जो फादरी है ये तो जो है करप्ट है बहुत। हाँ, बड़ा घोटाला कर रहा है, लोगों से कहता है कि लोगों की मदद करो, पैसे दो। तो लोग इसको पैसा देते हैं, मगर ये पैसा तो सारा अपने जमा करते चला जा रहा है। 7 मटके सोने भर भर के इसने रखा था। तो जब ये फादरी मर गया, लोग आए और आके रोने लगे, बोले बड़ा अच्छा फादरी था। इन्होंने कहा कि फादरी अच्छा नहीं था, ये झूठा था, कज़्ज़ाब था। ये लोगों से कहता था कि दीन का काम करो, पैसा दो, गरीबों की मदद करो। और जब लोग यहाँ पे पैसा देते तो ये सारा पैसा जो है अंदर देखो मटकों में जमा कर करके ये रखा हुआ है। लोग गए जाके देखे तो वहां पे जो है वाकई में 7 मटकों में सोना भर के रखा हुआ था। अब इसकी लाश जो है लोग टांग के जो है इसको खूब पत्थर पत्थर मारने लगे। एक सजा दिए कि हम लोग जिसको इतना अच्छा आदमी मानते थे वो इतना बड़ा करप्ट निकला। तो जो है वहां पे फिर एक दूसरा फादरी आया। जब दूसरा आया वो बड़ा नेक आदमी था, उसके साथ में ये रहने लगे। और जो है रहते रहते 2-4 साल जब गुजरा तो वो बुजुर्ग आदमी था, उसका टाइम करीब आ गया मौत का। तो इन्होंने पूछा मैं कहाँ जाऊं, मैं तो अपना घर छोड़ के आया था कि मुझे इबादत करने का मौका मिलेगा, दीन के बारे में मैं जानूंगा। अब आप जा रहे इस दुनिया से तो मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ बता के तो जाओ। तो उन्होंने कहा कि मूसल चले जाओ, मूसल जाओ, वहां का फादरी सही है। ये चले गए मूसल, वहां पे कुछ दिन थे, वो भी उसका वही भी हुआ। उसकी उम्र ज्यादा थी, वो भी मरने के करीब हुआ। तो उसने कहा कि तुम नसीबैन चले जाओ। तो ये नसीबैन गए। नसीबैन में जब उसकी मौत करीब आई तो उसने कहा कि तुम दूसरी जगह अमूरिया चले जाओ। तो ये अमूरिया चले गए। मगर जब वो अमूरिया पहुंचे तो दर बदर देखो भटक रहे, एक सच्चे दीन के लिए कि हाँ मुझे सही तालीम मिल जाए, ये भटकते चले जा रहे। जब ये अमूरिया पहुंचे और वहां पे उस फादरी के साथ रहने लगे तो उस फादरी का भी वक्त जब करीब आया तो इन्होंने कहा अब मैं कहाँ जाऊं, मैं तो हर जगह जा जाके हर जगह से मुझे ये होता है यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ।
तब उस फादरी ने बताया कि अगर तुम्हारी हिम्मत पड़ती हो तो इस दुनिया में आखिरी नबी आने वाले हैं, अरब के सहरा में वो आएंगे और उनकी वहां पे विलादत होगी और वो हिजरत करके एक ऐसी जगह जाएंगे जहां खजूरों का दरख्त होगा, बड़ी हरियाली होगी। तो अगर तुम्हारी हिम्मत पड़ती है वहां चले जाओ, इस दुनिया में अगर सच्चा दीन कहीं मिलेगा तो तुम्हें उन्हीं के पास मिलेगा। तो इनके पास कुछ जानवर थे और जानवर ही दौलत हुआ करती थी उस वक्त। तो इनके पास जो जानवर थे ये लेके अपना बोले कि इसी के साथ में हम चल पड़ते हैं। तो बनु कल्ब कबीला था एक मक्का का, ये गया था उधर अमूरिया, तो उन्हीं के साथ में ये आने लगे। इन्होंने कहा था ये जानवर मैं सब दे दूंगा, मुझे सिर्फ वहां पहुंचा दो। तो वो लोग जो है अपने साथ में लेके आते आते उन लोगों का जो है ईमान जो है बिगड़ा और उन लोगों ने क्या किया, वादिये कुरा में ये पहुंचे तो इनके सारे जानवर इन लोगों ने छीन के इनको एक यहूदी के पास बेच दिया। इस यहूदी के पास जब ये बिके तो ये गुलाम बन गए। मगर जब वादिये कुरा जो था वहां पे ना बड़ी हरियाली थी, खजूरों के दरख्त थे, उनको लगा कि लग रहा मेरी मंजिल मिल गई, भले मैं गुलाम बन गया हूं मगर मैं सही जगह पे तो आ गया हूं, आज नहीं कल इस दुनिया के आखिरी नबी यहाँ आएंगे और मैं जो है उनसे मिलूंगा। ये बोल के ये बड़े खुश होके वहीं पे गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि उस जो यहूदी था उसका भाई या उसका कोई दोस्त आया, उसने देखा कि ये बड़ा समझदार गुलाम है तो उसने कहा मुझे इनको बेच दो। उसने उनको खरीद लिया और खरीद के लेके जाने लगा अपने साथ में। अब इनका दिल टूट गया। अभी तक जो है कहां कहां भटके, ईरान से मुल्क शाम गए, फिर मूसल गए, फिर कई जगह भटकते भटकते ये जो है अब यहाँ से जब जाने लगे तो इनके दिल में हुआ कि या अल्लाह मैं तो सही जगह आ गया था, अब मैं यहाँ से अगर दूसरी जगह चला गया, मैं गुलाम हूँ, मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता। तो इनका दिल जो है ना एकदम मायूस हो गया। चलते चलते वो आदमी मालूम कहाँ लेके गया उनको, यसरिब, जिसका नाम है मदीना मुनव्वरा। वो जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे भी वैसे ही सेम जैसा लोकेशन फादरी ने बताया था कि वहां पे खजूरों के दरख्त होंगे, हरियाली होगी। ऐसा तो नहीं, अल्लाह ने मेरा रास्ता आसान किया, मुझे अब सही जगह मिली। अब वहां पे भी वो खुशी खुशी काम करने लगे। उस वक्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में थे, ऐलान नबूवत हो चुकी थी, लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, मगर हिजरत करके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आए नहीं थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके इधर आए तो एक दिन ये खजूर के दरख्त पे चढ़ के काम कर रहे थे। कुछ इनका जो मालिक था वो नीचे बैठा था। एक यहूदी दौड़ते हुए आया, उसने कहा कि कुबा के लोगों को और मदीना के लोगों को क्या हो गया, मक्का से एक आदमी आए हैं और ये लोग जो है कह रहे कि वो नबी है, पूरा मदीना जो है एकदम खुशियां मना रहा है। ये जब ऊपर से सुने ना इतना खुश हुए, जल्दी से नीचे उतर के उनसे पूछे क्या हुआ, कौन आया। उसने इनको भगा दिया, बोले जाओ अपना काम करो। और ये अपना फिर काम करने लगे। तो उस फादरी ने इनको ना 3 निशानी बताई थी कि अभी तक तुम भटकते चले जा रहे हो, वो जो मैं बता रहा हूँ सच्चे नबी होंगे, उनकी 3 निशानियां होंगी कि पहली बार सदका दोगे तो वो कबूल कर लेंगे मगर खाएंगे नहीं, हदिया दोगे तो कबूल भी करेंगे और खा भी लेंगे, और उनके दोनों कांधों के बीच में मोहरे नबूवत होगी। तो ये जो दूसरे दिन जो है अपना खजूर लेके वहां से चले और आने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। अब सोचो जो इतनी दूर दूर तक से भटकते हुए आज अपनी मंजिल के ठीक सामने खड़े हैं, मगर अभी भी इनको तलाश है कि जो फादरी ने बताया था मैं चेक कर लूं क्या सही है। उन्होंने खजूर दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाया कि ये सदका है, इसको आप कबूल करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले तो लिया, लेने के बाद सहाबा कराम को दे दिए जो बैठे हुए थे। इनकी पहली निशानी पूरी हो गई, सदका ले लिए मगर खाए नहीं। दूसरे दिन ये फिर खजूर लेके आए, आने के बाद बोले ये हदिया है, आप कबूल करिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया और उसमें से एक खजूर खाएं और उसके बाद लोगों को दे दी। अब दूसरी निशानी भी इनकी पूरी हो गई। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के बागों में गए हुए थे और ये है, इनका नाम था सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु। पहले इनका नाम था मावा, मगर जब इस्लाम कबूल किया इनका नाम रखा गया सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये जो है खजूर के दरख्त के आड़ से जो है देख रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन चादर ओढ़े हुए थे, तो देख रहे हैं कि शायद मुझे वो निशानी दिख जाए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बुलाया उनको, बोले सलमान, वो जो तुमको फादरी ने बोला था वो तीसरी निशानी आओ तुम ये देख लो। बोल के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी चादर मुबारक हटाए ना
اور मोहरे नबूवत देख के ना तो वो तो एकदम खुश हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले कि मैं बहुत सफ़र किया सच्चे दीन के लिए, कहाँ कहाँ नहीं भटका। मैं एक अमीर आदमी था, अमीर घर का लड़का था, मैं गुलाम बन गया और मैं गुलामी की ज़िंदगी जी रहा हूँ, मगर आज मुझे आप मिल गए। उन्होंने कलमा पढ़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लिया और उसके बाद जो है ये साथ में रहने लगे। तो ये गुलाम थे, इसलिए इनको ज़्यादा वक्त मिलता नहीं था। तो ये जंग बदर में भी शामिल नहीं थे, ओहद की जंग में भी शामिल नहीं थे। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि सलमान, आप जो है अपने जो यहूदी है उससे आप अपनी आज़ादी क्यों नहीं मांग लेते हो? बोले कैसे मांग लूँ, वो तो बहुत पैसा मांगेगा, पैसे वाला तो मैं पहले था, अब तो मैं पैसे वाला हूँ नहीं, तो मैं कैसे दूंगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जाके पूछो तो तुम उससे कि कितना लेगा तुम्हें आज़ाद करने का। वो गए तो जाके उन्होंने पूछा कि तुम मुझे आज़ाद करने का कितना पैसा लोगे। उसने इतनी कठिन शर्त रख दी कि 300 खजूरों के दरख्त लगाओ और 40 ऊकिया सोना दो, तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ये सुन के वहां से मायूस हुए, सोचे इतना कहाँ से हो पाएगा, 300 खजूरों के दरख्त लगाना, उसके बाद 40 ऊकिया सोना कहाँ से मैं लाऊंगा। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल था, ये आए आके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है, 300 दरख्त बोलते हैं और 40 ऊकिया सोना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बुलाया, बुलाने के बाद बोले कि ऐसा करो कि अपने भाई की मदद करो और इनको जो है 300 दरख्त लगाना है। सारे लोग मिल के जो है 300 दरख्त लगाने लग गए। और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सोने का वो था, उसको दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो 40 ऊकिया सोने के बराबर था। उसकी वजह से सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु वहां से आज़ाद हो गए। अब जब आज़ाद हुए सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु, तो इनको उसी दरमियान जो है ये जंग होने वाली थी, खंदक की जंग। मक्का से 10,000 का लश्कर आ रहा था मदीना मुनव्वरा पे हमला करने के लिए। पूछा गया कि क्या किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की राय ली कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, क्या किया जाए। तो ये सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने राय दी कि खंदक खोद दीजिए, इतना बड़ा लश्कर उसी पार रह जाएगा और इस पार आ नहीं पाएगा, हम लोग थोड़े भी लोग रहेंगे ना तो इन्हें जो रोक लेंगे। तो जंगे खंदक में जो खंदक खोदी गई थी तो इन्हीं की राय ली गई थी, सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर जब ये इस्लाम कबूल कर लिया और आज़ाद हो गए तो इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु का भाई बनाया। अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ में फिर ये रहने लगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जंगों में शामिल रहा करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ में अपना राय देने के लिए रहा करते थे। उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के वक्त में जब फारस पे जंग हो रही थी ईरान की तरफ, इनको आगे आगे किया गया था कि हाँ ये जो है वहाँ के लोकल हैं रहने वाले, ये बड़ा काम किए उस जंग में कि पहले से ही जाते थे, लोगों को लैंग्वेज भी मालूम थी, अपना सब कुछ तैयार किया करते थे। फिर उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत में इनको जो है मदाइन शहर का इनको गवर्नर बनाया गया। और इतने सादा लिबास पहना करते थे, ऐसा रहा करते थे कि लोग जानते ही नहीं थे कि ये गवर्नर है। एक दिन ये जा रहे थे बाहर, एक यहूदी था, उसने कहा मेरा ये थैला उठा के पहुंचा दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। उठा लिए, लेके जा रहे। जब लेके जा रहे जो लोग पहचानने वाले इनको देख रहे कि अरे ये तो गवर्नर जा रहे हैं। और जो है इनके जब उसको पता चला कि ये मैं किससे थैला उठा लिया, उन्होंने मना भी नहीं किया। ऐसे ऐसे मुसलमान के जो है हुक्मरान हुआ करते थे कि जरा सा तकब्बुर नहीं रहता था। आज के किसी हुक्मरान से कुछ कहे तो पानी मांग लो एक गिलास तो मारने चालू कर देंगे। ऐसे बहुत सारे सहाबा हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहा करते थे और उनकी जो मिसाल कायम है कि अल्लाह हम सबको भी सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपना लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दें, जिससे हौसला और मिलेगा, मैं और भी वीडियो बनाते रहूँगा इंशाअल्लाह। चलो फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।